अस्सलाम वालेकुम। एसएस लाइफ में खुश आमदीद। आज मैं आपको फ्रंट गले पर बनने वाली बटन टेक लगाना सिखाऊंगी। ये बटन टेक बनाने के लिए हमने 2 पट्टियाँ लेनी है, एक छोटी और एक बड़ी। सादा गोल गला काटेंगे और गोल गले के दरमियान में हम आधा इंच चौड़ी और 2 इंच गहरी वी काटेंगे। उसके बाद एक लंबा कट लगा देंगे। पूरा कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। पट्टियाँ तैयार करने के लिए हमें 1 इंच चौड़ी चेपी चाहिए, 2 पट्टियाँ चाहिए कपड़े की। इस कपड़े में हमने जो प्रिंट सामने रखना है, चेपी हम उस साइड पे लगाएंगे। इसमें पिंक और ग्रीन मैंने सामने रखना है, इसलिए पिंक और ग्रीन वाली साइड पे मैं इसको अंदर चेपी लगाऊंगी ताकि ये सख्त हो जाए। बटन टेक ज़रा सख्त अच्छी लगती है ताकि वो खड़ी रहे। ये देखिए, इस तरह इसको अंदर की तरफ मैंने चेपी लगानी है। छोटी साइड पे लगाने के लिए ये कपड़ा है मेरे पास। इसमें से भी मैं चेपी के साइज़ के लिहाज से इसकी कटिंग कर दूंगी। जितनी लंबाई चाहिए उतना फालतू कपड़ा काट दूंगी। और चौड़ाई में भी इसमें हम चेपी के लिहाज से ये देखिए पैमाइश कर लेंगे। जितना कपड़ा हमें चाहिए वो रखेंगे, बाकी काट देंगे। इसके अंदर भी हमने चेपी को इस्त्री से चिपका लेना है और इसको पट्टी को तैयार कर लेना है। दोनों पट्टियाँ हमने इस्त्री से तैयार कर लेनी है। दोनों के अंदर ये चेपी जो है ये फिट हो जाएगी। ये 1 इंच चौड़ी चेपी बाज़ार से मिल भी जाती है और आप ख़ुद भी काट सकते हैं। दोनों तरीके हो सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे। ये दोनों पट्टियाँ मैंने इस्त्री से तैयार कर ली हैं। ये देखिए, ये अंदर चेपी लगी हुई है और बाकी कपड़ा फोल्ड कर दिया। अब इसको हमने गले में इस तरह रखना है कि दोनों तरफ से जो कमीज़ है वो आधा इंच पट्टी के अंदर चली जाएगी। 1 इंच चौड़ी हमारी पट्टी है तो कमीज़ आधा इंच उसके अंदर चली जाएगी। ये देखिए, इस तरह से ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों जगह से आधा आधा इंच ऊपर होगी। लंबी पट्टी हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। जितनी लंबाई छोटी पट्टी की है उस हिसाब से हम निशान लगा लेंगे और लंबी पट्टी के अंदर से कपड़ा हम काट देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ कट तक ये पट्टी लगानी है, बाकी पट्टी कमीज़ के ऊपर आएगी। ये देखिए, इस तरह सिर्फ यहाँ तक हमने ये पट्टी अंदर रख के सीना है, इसलिए इस फालतू कपड़े को हमने यहाँ से काट दिया। ये देखिए, ये इस तरह पट्टी अंदर चली गई और कमीज़ उसके ऊपर आ गई और बाकी पट्टी जो है वो सिंपली हमने कमीज़ के ऊपर रख के सिलाई कर देनी है। ये देखिए, इस तरह से कमीज़ आधा इंच उसी तरह पट्टी के अंदर जाएगी। ये छोटी पट्टी मैंने लगा ली है। अब मैं आपको बड़ी पट्टी लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह हम इसको रखेंगे कमीज़ के साथ। जो कपड़े वाली साइड है वो हम नीचे रखेंगे और चेपी वाली साइड हम ऊपर रखेंगे। आधा इंच कमीज़ अंदर चली जाएगी। ये देखिए, यहाँ किनारे से हम सिलाई शुरू करेंगे। जितना हमारा कट है उतना हम इसको पट्टी के अंदर रख के सिएंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब जब ये कट ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारी पट्टी जो है वो कमीज़ के ऊपर ही रहेगी बस। ये देखिए, कमीज़ का सेंटर और पट्टी का सेंटर आपने मैच करना है। इस तरह सिलाई करें कि पट्टी बिल्कुल कमीज़ के सेंटर में आए। ज़रा सी बेहतियाती से अगर पट्टी इधर उधर हो गई तो आपकी कमीज़ की खूबसूरती मुतासिर होगी, क्योंकि जब आप कमीज़ पहनेंगे तो पता चल जाता है कि पट्टी टेढ़ी होगी। ये देखिए, ये सिलाई लगाई है, मैं इधर से इसको कवर करके ऊपर आ गई हूँ वापस। अब जब हमने इसको फिनिश करना है, इसको ख़त्म करना है, तो ये देखिए, दोनों पट्टियों को हम इस तरह आपस में जोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल इनके किनारे आपस में बराबर होने चाहिए। यहाँ पर तक सी के हम इसको पक्का कर देंगे। थोड़ा सा कट हम ओपन छोड़ेंगे। ये देखिए, ये तैयार हो गया। अब इस तरह से ये देखिए, यहाँ तक हमने टांका लगा दिया और बाकी जो सिलाई है वो ऊपर आ गई है और ऊपर से गला थोड़ा सा खुला है। अब ये जो पट्टी बाहर निकली हुई है इसकी हम कैंची से ट्रिमिंग कर देंगे। ये देखिए, ये उल्टी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। पट्टी के ऊपर सिलाई देखें, ये इस तरह से सिलाई ऊपर आएगी। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। ये देखिए, अब इसके किनारे हम इसको काट देंगे।
ये गोल गला बना लिया है। अब इसके ऊपर हमने पाइपिंग कर देनी है। इसी प्रिंट कपड़े की मैंने पाइपिंग की है, क्योंकि शर्ट प्लेन है तो प्रिंट पाइपिंग जो है वो अच्छी लगती है। ये देखिए, ये हमारा गोल गला बटन टेक के साथ तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको इस तरीके की समझ आ गई होगी और आप भी अब आसानी से इसको बना लेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।